आजकल लोग वॉक करने जाते हैं वगैरह, या तो कुछ लोग आज आज ये फैशन भी बन चुका है, कहते हैं कि ये अमीरों की निशानी है। सुबह जाना, वॉक करना, कुत्ते को लेना, एक छोटा सा पग ले लेंगे, वो उसके साथ साथ घुमाएंगे। वो नहीं, वोडाफोन का कुत्ता आता था, देखा होगा आपने, जहाँ वो जाता था वहां पर वो उसका कुछ चीजें हमें याद रहती है ना, ऐसे कुत्ते लेके। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप जानते हो लाइफ हेल्दी, लाइफ अच्छी सिर्फ अच्छा खाने से और एक्सरसाइज से नहीं आती। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, ये गलत है? नहीं, कुछ ऐड करना चाहता हूं। और वही वचन जो उसने बपतिस्मा के बाद कहा था, एक्चुअली आपको समझाता है कि यही हेल्दी लाइफ का एक फंडामेंटल, एक ट्रुथ है। ब्रदर एक वर्ड लगाइए मेरे साथ, बंद कीजिए दो, और वो बता के फिर मैं आपके साथ वर्ड पे आऊंगा। मैथ्यू 4:4, ये मेरा फेवरेट वर्ड है बाइबल में। मैं काश आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए यहां क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जिएगा। आप जानते हो, आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ एक अच्छा खाना नहीं, आपको हर दिन हेल्दी थॉट्स भी चाहिए। हेल्दी थॉट्स। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दीजिए। इजरायलियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने मूसा से कहा हमें खाना चाहिए। मोसेस ने परमेश्वर से कहा ये मुझसे खाना मांग रहे हैं। परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं इनको खाना दूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है कि एवरी सिंगल डे, याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मन्ना कभी सुबह में गिरा तो कभी दोपहर में गिरा। आप जानते हो उसका पर्टिकुलर एक टाइम होता था, उस टाइम पे जाकर उन्हें वो कलेक्ट करना पड़ता था। और अगर वो कुछ देर और लेट पहुंचते तो वो खाना सड़ जाता था। हर दिन सुबह उठकर वो वेट करते थे और आसमान से रोटी गिरती थी, वो उसको लेते थे और उसको पका के खाते थे। आप जानते हैं जब 40 साल पूरे हो गए, 40 साल के बाद परमेश्वर उन लोगों से, जानते हैं क्या कहता है? ये मन्ना जो प्रतिदिन तुम्हारे लिए गिरता था, ये इसलिए गिरता था ताकि तुम जान लो कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। यीशु ने ये सेम वर्ड लेकर डेविल को कोट किया। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मन्ने का यीशु के वर्ड के साथ क्या नाता था? आप जानते हो परमेश्वर उनको क्या सिखा रहा था? जैसे अर्ली मॉर्निंग अपनी नींद खराब करते हो उस रोटी को पाने के लिए, और तुम उस रोटी को पाके तुम्हें पता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर गवर्नमेंट एक रूल निकालती है कि सुपरमार्केट जो होते हैं, ग्रोसरी जो शॉप्स होते हैं, वो रात को 3 और 4 के बीच में ही खुलेंगे, आप मुझे बताइए क्या आप नहीं जाएंगे? मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं ये टाइम पे नहीं जाऊंगा तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आप जानते हो एवरी सिंगल डे वो सुबह उठते थे क्योंकि उनको पता था कि ये खाना गिरेगा, अगर ये खाना मिस हो गया तो सारा दिन भूख पे निकालना पड़ेगा। यीशु कहता है ये मन्ना तुम्हें टीच करता है कि तुम सिर्फ रोटी से नहीं खुदावन के मुंह के निकले के कलाम से जियोगे। आप जानते हो यीशु उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हो इस रोटी के लिए, वैसे ही हर अर्ली मॉर्निंग अगर खुदा के कलाम के लिए उठोगे, जियोगे, तुम जियोगे। परमेश्वर आपको यह समझाना चाहता है सिर्फ एक्सरसाइज ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि इन दिनों में मैंने आपको बताया आज एक्सरसाइज एक फैशन भी बन चुका है। कुछ लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नीड है, पर कुछ लोग को लगता है चलो ये एक फैशन है, कुत्ता लेंगे 5-6 हजार रुपए का, कुत्ता उनको लेके घुमाएगा और वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। और कुछ लोग को लगता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इसके साथ आपको एक और काम करना है। कितने लोग हैं जो अपनी नींद खराब करते हैं और खुदावन से कहते हैं लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग, तेरा दास उठा है, मुझसे बात कर। ये वो लोग होंगे जो हेल्दी लाइफ जिएंगे, क्योंकि ये सिर्फ रोटी ही से नहीं पर ये खुदा के कलाम को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आजकल मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोगों के उठने का, लेट उठने का रीजन जानते क्या है?
आप देखिए कुछ लोग 10 बजे भी नहीं उठते, 10-10 बजे लाते मार मार के उठाना पड़ता है। आपने देखा था वो पुराने जमाने में घड़ी आती थी, इतना बजती थी, सबको उठाती थी। देखा था इतना मोटा घड़ियाल, इतना वजनदार होता था। मैं अपने घर में अलार्म लगाता था, आप ट्रस्ट करो मुझे छोड़ के सब उठ जाते थे, सब उठ जाते थे, सब आके मुझे चिल्लाते थे, परेशान कर दिया है, हमको क्यों जगा रहा है, काम पे तुझे जाना है। और मैं बंद करके सो जाता था। और एक दिन तो ऐसा हुआ था, मुझे 8 बजे उठना था, मैं 7 बजे उठ गया। और जब मैंने देखा 7 बजे, इतनी खुशी हुई अंदर में, 1 घंटा और बाकी है, सो जा। इन दिनों में लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली हेल्दी लाइफ सिर्फ और सिर्फ खाने से और एक्सरसाइज से नहीं मिलती, वो खुदावन के कलाम से मिलती है। आई वॉज इन अ गुरुदेव होटल कल्याण। अब जाके देखना कभी उस होटल में लिखा है, फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना खुदा है, इसको बर्बाद मत करो। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने कहा रॉन्ग, द बाइबल सेज गॉड इज अवर फूड। यीशु ने कहा मैं रोटी हूं, है ना? क्या कहा यीशु ने? मैं रोटी हूं। आदम का खाना फल फ्रूट बाद में था, पहले खुदा था। आपका खाना पिज्जा, वड़ा पाव। और मैं आप में से हर एक सजेशन दूं, देखो मैंने कंट्रोल किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं, जंक फूड खाना कम कर दो। मैं जानता हूं एकदम बंद नहीं होगा आपसे, क्योंकि बचपन से आपने अपने बदन को इतना कचरा दिया है। पिज्जा और क्या आता है, हाँ कौन खाता है इतना, बर्गर, पिज्जा, ग्रिल सैंडविचेस, ये चीज भर भर के, है ना? बहनें कैसे खड़ी हो जाती है ना पानी पूरी होने के बाद, एक पीस वो एक्स्ट्रा मिलता है फ्री वाला, भैया जाती ही नहीं, खड़ी रहेंगी, है ना? बोलो बाजू वाले को जंक फूड कम कर दो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक्चुअली आप अपने आप पे एहसान कर रहे हो। सब चीजें अच्छी हैं, पर पॉल कहता है मैं किसका गुलाम नहीं बनूंगा। ठीक है, जो परमेश्वर दे क्या करना है, धन्यवाद। कल आपने सुना पास्टर जी ने क्या कहा, मन की सीधाई से भोजन करते थे, इसका अर्थ उन्होंने बताया। सोचो अगर आपके घर में कोई आया, आपने उसके लिए रखा था चिकन, मटन, पाया, खीमा, कलेजी, सब नॉनवेज डिशेस, और आप उनके घर में गए खाने के लिए और उन्होंने आपके लिए रखा है बैंगन। और कौन सा है भैया जो हम कम खाते हैं, बैंगन, हाँ लौकी, करेले का नाम मत ले, करेला, ये सब। और जैसे उन्होंने आपके सामने वो परोसा और आप अपनी मां को कहते थे हमारे घर से तो मुर्गे खा के गए लोग इसकी, और आपकी मां आपको बोलती है ठीक है वे खा ले, अभी देखते हैं दूसरी बार हम भी यही करेंगे। और आप जब खा रहे थे, मां बैंगन भी खराब है, और आपकी मां बोलती है ठीक है छोड़ दे, अभी क्या कर। ये मन की सीधाई वाला भोजन है, ये तो मन टेढ़ा वाला भोजन है। होता है ना, कुछ लोग मन की सीधाई से भोजन नहीं करते। पहली बात तो मैं ये कहता हूं आपको, जिसके लिए कुछ करते हो ना, ये उम्मीद से करो रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, तब जाके आपको लगेगा। द बाइबल सेज तुम इसलिए देते हो ताकि तुम और पालो, है ना? बोलो यीशु मसीह की। जब भी किसको कुछ दो, कॉपी में मत लिखो, नहीं आएगा वापस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर उसके पास होता तो वो आपसे मांगता, तो रिटर्न कैसे करेगा, है ना? बोलो यीशु मसीह की। बोलो अपने बाजू वाले को, हेल्दी जीने के लिए सबसे पहले वचन चाहिए। आप समझे? ठीक है ब्रदर, आज से एक्सरसाइज बंद, नो, करना है आपको, राइट? चलिए, मुझे लगता है अब हमें वर्ड की तरफ जाना चाहिए, और बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको बहुत कुछ टीच करेगा। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए 1 कुरिन्थियों चैप्टर 9:24। एक्चुअली जिस चीज के बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता अब मुझे इसकी नीड नहीं है।
मैं हमेशा उन चीजों का प्रचार करने की कोशिश करता हूं जो सबकी नीड्स हो। वाई आई नेवर प्रीच मनी, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इतने ज्यादा पैसे वाले हैं कि अगर आपको मैं ये बताऊंगा भी ना तो आप बोलोगे ब्रदर आई एम इनफ ब्लेस्ड। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मैं हीलिंग के लिए प्रीच नहीं करता। यस, मैं लोगों की बरकतों के लिए दुआएं करता हूं, मैं लोगों की चंगाइयों के लिए दुआ करता हूं, पर मैं इन विषयों पे कभी प्रीच नहीं करता। बिकॉज आई नेवर सॉ इन द बाइबल जीसस प्रीच, क्योंकि मैं पूरी बाइबल में कहां नहीं देखता कि जीसस ने ये प्रीच किया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जीसस हील, बट जीसस नेवर प्रीच हीलिंग। यीशु मसीह ने अपने जीवन में लाखों को चंगाई दी। शो मी इन द बाइबल, मुझे इस पूरी बाइबल में बताइए एक प्लेस जहां पर यीशु ने हीलिंग के लिए एक पूरा सरमन दिया। कहां नहीं देखो। आप जानते हो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह एक ही प्रचार करता था, वन प्रीचिंग, वन टॉपिक, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही मिसिंग है। जब तुम दुआ में जाओ तो कहो, ए आसमानी बाप तू जो स्वर्ग में है। उसके बाद उसने क्या कहा? दाय किंगडम कम, तेरा राज्य आए। जानते हो राज्य क्या होता है? राज्य का मतलब होता है परमेश्वर आपके अंदर रहकर राज्य करे, उसकी चलनी चाहिए। किंगडम, किंग्स डोमिनियन, राजा की बादशाहत, दैट्स कॉल्ड किंगडम। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है, आज जो मैं आपके बीच में प्रीच करना चाहता हूं, पैसों की नीड कुछ को होती है, कुछ के पास है। सब यहां पर बीमार नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं। इसीलिए मैं बाइबल के अंदर हमेशा से ऐसी चीजों के लिए प्रीच करता हूं, और मैं देखता हूं यीशु ने भी यही किया था, जो चीज हर एक की जरूरत होती है, ताकि इस हॉल में कोई भी ये न कह पाए कि आज का वर्ड मेरे लिए नहीं था। यस, ये सबके लिए है। और आज जिस विषय में मैं प्रचार करना चाहता हूं वो है अनुग्रह, ग्रेस, जो इतनी मिसअंडरस्टूड है आजकल क्रिश्चियनिटी के अंदर। बहुत लोग, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आदम का पाप मौत लेके आया, जीसस की मौत ग्रेस लेकर आई। जब आदम ने पाप किया तो बाइबल बताती है मौत आई। आप पढ़ सकते हैं रोमन्स 5 में, जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से पाप ने जन्म लिया और मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के मृत्यु के बाद हम सब अनुग्रह में राज्य क्यों ना करेंगे? हमेशा इस बात को याद रखिए, जीसस की डेथ ग्रेस लेकर आई, एडम की डेथ, आदम का पाप, सिन जो है वो डेथ लेकर आया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ग्रेस क्या है, और जो मैंने आपको पहले समझाया ग्रोथ, ये इसी पे डिपेंड है। कोई भी व्यक्ति खुद नहीं बढ़ सकता। अगर आज भी आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कहता है 2 पाप छोड़ चुका हूं, 2 पाप अब तक नहीं छूट रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कहना बंद करो कि मैं वीक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सिंपली वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उस विषय में ग्रेस नहीं मिला है, अनुग्रह नहीं मिला है। ठीक है, मैं उर्दू में भी बता देता हूं आपको। हिंदी में हम कहते हैं अनुग्रह, इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेस, और अगर आप उर्दू वर्ड जानना चाहते हैं तो फजल। अनुग्रह को क्या कहते हैं? फजल। जानते हैं अनुग्रह क्या होता है? क्यों वो जीसस की डेथ के बाद मिला, पहले क्यों नहीं? आप ट्रस्ट कर सकते हैं 12 डिसाइपल्स में से एक ने उसको पकड़वाया, एक ने कहा हम इसे नहीं जानते हैं, एक कहता है कि लॉर्ड पैसा कम है, खाना नहीं बना पाऊंगा, एक ने कहा मरने वालों के साथ हम भी मरने चले। आप जानते हो ये जीसस की टीम थी। बट क्यों एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य में हम देखते हैं कि ये सब स्ट्रांग खड़े थे, मार खा रहे थे, पिट रहे थे, गालियां खा रहे थे, इनके ऊपर केसेस चल रहे थे, लेकिन ये चुप करके, आप देखो पूरे एक्ट्स में आप देखो, पतरस ने मार खाई, छोटा याकूब तलवार से मार दिया गया, स्टीफन को डेथ दे दी गई, पौलुस अपने केस में रोम पहुंच रहा था। ये लोग इतने स्ट्रांग कैसे खड़े थे? रीजन जानते हैं क्या था? इन्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिला था। आप बार बार पढ़ सकते हैं इस क्रिश्चियन ग्रुप के लिए बाइबल में कि ये बढ़ते गए और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह इन पर था।
ये जो कुछ भी थे परमेश्वर के अनुग्रह से थे। मैं कईयों को कहता हूं कि ब्रदर, कई लोग आके मुझे कहते हैं ब्रदर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, ब्रदर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ब्रदर कल मैंने बजाया किसी को, ब्रदर कल गाली निकल गई, कल ब्रदर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ब्रदर मुझे कुछ होता है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहता हूं, एक्चुअली आप ऐसे क्यों हो? क्योंकि आपको इस क्षेत्र में अनुग्रह नहीं मिला है। आप जानते हो जंगल के अंदर कुछ जानवर ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन होते हैं कि अगर आप उनके सामने चले, अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, फाड़ खाते हैं ये। आप जानते हो आपके अनुग्रह का दुश्मन कौन है? ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे इस्माइल और इसहाक एक साथ नहीं रह सकते, याद रखना घमंड और अनुग्रह कभी एक साथ नहीं रहेंगे। इफ द प्राइड कम, अगर घमंड आया तो अनुग्रह जाएगा, और अगर नम्र हो गए तो ये वापस आएगा। ओके, सो अच्छा होगा कि आज के वर्ड पे आप बहुत ध्यान दें, और मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं। अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। ग्रेस, और कृपया आप अंत तक रुकें ताकि हम आपको पेपर भी दे सकें। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बता, इंग्लिश लगाइए। Do you not see that in a running competition all take part, but only one gets the reward? So let your minds be fixed on the reward. Mind. वापस हिंदी लगा लीजिए। आइए सब ध्यान दें। अपने हाथों से पौलुस ने बहुत सी कलीसियाएं बनाई। कुछ का जिक्र है, कुछ का नहीं है, लेकिन जिनका जिक्र है उनके द्वारा खुदा हमें भी कुछ सिखाता है। आप जानते हो उसने इफिसियों की कलीसिया बनाई थी, और इफिसियों की कलीसिया में अगर आप आराम से पढ़ें, पहले के 3 अध्याय वो उनको यह बताता है कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तुम्हारे लिए उसने जिंदगी दी, तुम्हें उसने अडॉप्ट किया, उसने तुम्हें पवित्र आत्मा की सील लगा दी, उसने तुमको धर्मी ठहरा दिया। वो पहले के 3 चैप्टर्स फाउंडेशन डालता है इफिसियों में, और कहता है खुदावन ने तुम्हारे लिए क्या किया। और जानते हो अंत के 3 अध्याय वो उनको यह बताता है कि अब तुम्हें खुदा के लिए क्या करना चाहिए। वो इफिसियों को टीच करता है। आप आगे चल के पढ़ेंगे, गिलातियों की चर्च एक ऐसी चर्च थी जो प्रभु यीशु को भी मान रही थी और 10 कमांडमेंट को भी फॉलो कर रही थी। ये उस तरह के मसीह हैं जिनको आप देखते रहेंगे, जो यीशु में भी हैं और अपने फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते। आजकल आपको ऐसे लोग मिलेंगे मसीह के अंदर भी, 1 2 पांव 2 नावे। कई लोग कहते हैं ब्रदर हम लोग को कोई विश करता है अगर फेस्टिवल पे तो हम क्या उत्तर दें। अब मुझे अगर कोई भी फेस्टिवल पे कोई विश करता है, मैं उसको एक सिंपल बात लिख के भेजता हूं, गॉड ब्लेस यू। और मैं तो प्रार्थना करता हूं कोई पूछे कि मैंने इनका आंसर ऐसे क्यों दिया, तो मैं पूरा गॉस्पेल बताऊं। है ना, कभी कभी आपको यह बात समझ में नहीं आती कि एक्चुअली परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देता है ना। मेरी ओल्ड गाड़ी के आगे लिखा था जीसस इज लाइफ, हमारे चर्च का नाम। मैं कई बार लोगों के ऐसे सामने दुकान पे खड़ी करता था ताकि वो मुझसे पूछे, अरे तू तो प्रेमानी है। हाँ, जीसस ये तो क्रिश्चियंस का भगवान है, तो उसको क्यों मानता है? यही तो चाहता था। चल चाय पिएंगे, आजा। आई प्रीच 45 मिनट्स, और लास्ट में वो लोग मुझसे पूछते थे हमने क्यों पूछा यार। है ना, अपने नाम का भी फायदा उठाओ। मेरा नाम सूरज प्रेमानी है, तो मेरी सरनेम तो ओल्ड ही है ना। कहां लिखा है प्रभु के वचन में कि हमें नाम बदलना है? कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर इब्राहिम का बदला था, ब्रदर पौलुस का बदला था, वो रीजन था, इट्स नॉट कमांड। इब्राहिम के पास बाइबल थी तो माइंड रिन्यू कैसे हो? इब्राहिम का मतलब क्या होता है? जातियों का पिता। हमारे पास बाइबल है, हम इसको पढ़ के हमारा दिमाग नया होता है। उनका कैसे हो?
जब सारा कहती थी स्वामी इब्राहिम, इब्राहिम बोलता था इब्राहिम से इब्राहिम, जातियों का पिता। इस तरह उनके माइंड रिन्यू होते थे। दैट इज अ रीजन खुदावन ने कुछ लोगों के, इधर आजकल लोग नाम बदलने लग गए। अरे नाम छोड़ो, जीवन बदलो। आपको लगता है आपकी सरनेम डिसूजा होगी तो आप स्वर्ग जाओगे? तो फिर मैं 4-5 सरनेम डिसूजा, फर्नांडिस सब ले लेता हूं। याद रखिए, स्वर्ग नाम नहीं चरित्र पहचानता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। बहुत लोग नाम बदल देते, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है भाई, तू वैसा ही रहे, बिल्कुल तू वैसा ही रहे, मस्त है तू ऐसे ही। मुझे मेरी सरनेम बहुत पसंद है, प्रेम मानी। ये बात अलग है, हम में प्रेम नहीं है लेकिन सरनेम में है, ठीक है। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पौलुस ने एक कलीसिया बनाई गिलातियो। ये कलीसिया सब करती थी, मतलब आजकल के जमाने में देखा जाए तो ये लोग लॉ को भी फॉलो करते थे, 10 आज्ञाओं को भी मानते थे, ये भी करते थे। बोलो अपने बाजू वाले को एक तरफ हो जाओ। मुझे मेरी कलीसिया से बहुत प्यार है। जानते हो क्यों? मैं कलीसिया में खाना नहीं रखता हूं तो भी आते। आप देखो कुछ कुछ कलीसियाओं में आप खाली अनाउंसमेंट करो आज खाना है, खानदान आ जाएगा। बाजू वाले को बोले क्या कर रहे हो? बैठे हैं। चल 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 चल, इतने इतने बच्चे भी आएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारी कलीसिया में सब भूखे और प्यासे लोग हैं। आइए खुद के लिए ताली बजाइए। कोई तो बोलता होगा ब्रदर कभी से चालू कर रहे हो वो नाश्ता मिलता था लास्ट में, हम रास्ते में जाते जाते खाते थे रिक्शा में। करेंगे, जल्दी करेंगे अब ध्यान दीजिए, गिलातियो, एफिसियो, और अब एक और चर्च के लिए बताता हूं, कोलेशियंस। एक्चुअली ये पॉल ने कभी नहीं बनाई थी। ये एक आदमी था, उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पे चलती थी। उस आदमी का नाम फिलेमोन में लिखा है। इसलिए पॉल कहता है मैंने सुना कि तुम इकट्ठे होते हो। ये पॉल ने नहीं बनाई थी, बाकी सब पॉल ने बनाई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉल की बनाई हुई कलीसियाओं में अगर सबसे ज्यादा कलीसिया जिसकी हालत बहुत खराब थी तो कुरिन्थियों थी। और वो उस कलीसिया को बहुत डांटता है, बहुत चिल्लाता है। आप जानते हो उस कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह था, उस कलीसिया में ग्रुप्स बने हुए थे, ग्रुपिज्म था। आपको पता है वो लोग कैसे थे? जिसके द्वारा गॉस्पेल मिला ना, वो उससे ही बात करता था। अगर मैं किसी भाई के घर में गया और मैंने उसको बोला कि ब्रदर आप तकलीफ में हो, आप प्रभु में आओ, तो वो भाई हमेशा मुझसे ही बात करता, कलीसिया के और किसी प्राचीन से बात नहीं करता। आप जानते हो ये आप भी कर सकते हो कि जैसे मीटिंग पूरी होती है, आप अपने कलीसिया के अंदर जिसके साथ आते हो, मैं आप सारी बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप सबसे मिलते हैं? आप ग्रुपिज्म में हो, यू आर इन सिन। नहीं ब्रदर मैं नहीं मिलती, मैं नहीं मिलता ब्रदर, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं हाथ दूंगा किसी को अपवित्र हो जाऊंगा। फरीसी, कुछ लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपने टीवाई वगैरह वगैरह, देखो मैं तो इतना नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे मैनर्स दिए हैं बचपन से। मैं बूढ़ों से बहुत इज्जत से, जवान बहनों से बहुत इज्जत से बात करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे मैनर्स ही एक्चुअली मेरी डिग्री है, क्योंकि मैंने पढ़े लिखे गंवार भी देखे, आपने भी देखे होंगे, पढ़ाई का घमंड, अब्रॉड जाने का घमंड, ये घमंड वो घमंड। एंड थैंक गॉड के भले ही मैं इतना नहीं पढ़ पाया, जो थोड़ा पढ़ा उससे मेरा कैल्सी चल जाता है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे बात करते, जो गांव से आते हैं, यहां पर देहात से आते हैं? ब्रदर मुझे एक ही काम आता है, पता है क्या? मीटिंग पूरी होके यहां से निकल जाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चर्च में आए हो? ये चर्च नहीं है, फिर आप थिएटर में आए हो। आप जानते हो थिएटर में हम जाते थे तो क्या करते थे? पिक्चर देखते थे, पर आपके बाजू वाला क्या कौन है आपको पता था? क्यों? हम परफॉर्मेंस देखने आए हैं ब्रदर।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब मीटिंग पूरी होती है ना, हर व्यक्ति हर एक से मिले। ठीक है, हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको इशारों में दूसरे को कहना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप नए हो, गॉड ब्लेस यू, करते हैं आप। कोई कहता है पौलुस का, कोई कहता है मैं अपोलुस का, कोई कहता है मैं कैफा का। उन दिनों में ऐसा था। कोई कहता है मुझे सूरज भाई से मिलना है, यूट्यूब पे बहुत देखा है, अब सामने देखना है, देख आजा। क्या होगा मुझे देखने से? मेरे को क्या 6 हाथ है, 2 नाक है? आपकी तरह ही हूं, वही दाल चावल खींचा सब वही खाता हूं मैं भी। कल रात को खाया था, दिमाग से निकल, वही सब खाते हैं हम लोग, कोई बन पाव नहीं खाते। कुछ लोग मुझे एक आदमी ने बोला आप तो क्रिश्चियन हो गए हो, भैया पाव खाते होंगे ना? मैंने बोला यार ये कौन टीच करता है तुम्हें पाव खाते होंगे? मैंने बोला कल रात को दाल चावल अचार के साथ खाया, अचार नहीं मेरी रफड़ा किया। बोलो ग्रुपिज्म नहीं बनना है। यीशु मसीह के नाम से खुदा, अगर इस कलीसिया में कोई भी ग्रुप है, यीशु के नाम से टूट जाए और सारी कलीसिया एक हो जाए। आमीन। अब इस कलीसिया में क्या था? ग्रुप था। मैं पास्टर का राइट हैंड हूं, यीशु के राइट हैंड भी कोई लटका हुआ था। ठीक है, ये राइट लेफ्ट इधर नहीं चलता है। मैं राइट हैंड हूं, मैं लेफ्ट हैंड हूं, ये हूं वो हूं, इन सब से बाहर निकलो। मैं पास्टर का बॉडीगार्ड हूं तो तू ही मार खाएगा पहले। जिधर पास्टर उधर मैं। जानते हो क्यों लेके जाता हूं? ताकि जब मुझे लोग मारने के लिए आए तो पहले तू मार खा। ये सब क्या है? बॉडीगार्ड्स, ये वो। क्या खुदा के फरिश्ते मर गए? हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करना जानता है। आमीन। जिसने पहली सदी में अपनी कलीसिया को बचाया, वो 21वीं सदी में भी अपने लोगों को बचाने की ताकत रखता है। आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं इस कलीसिया में ग्रुपिज्म था। सेकंड थिंग जानते हो क्या थी इस कलीसिया के अंदर? इस कलीसिया में प्रभु भोज खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं था। मैंने लास्ट फ्राइडे भी एक बहन को देखा, आई वॉज वेरी अपसेट उसको देखकर। प्रभु भोज आया, उसे ले लिया, उसे वेट तक नहीं किया कि एक्चुअली इसे दुआ के साथ, इसे कुछ सिमरन के साथ खाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये ब्रेड आप खाते हैं, आप जानते हो इस ब्रेड को क्या कहते हैं हम? होली कम्युनियन, कम्युनिकेशन, खुदा के साथ सहभागिता। बस ये रोटी आई, तोड़ी या खा ली, ये कोई क्या, आपको क्या लगता है कि ये कोई साधारण रोटी है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपके हाथ में प्रभु भोज आता है ना, तो याद रखना, अन्य रीति की तरह, इट मीन्स अगर आप प्रभु की ये दे विदाउट उसकी मरने को, कि वो कैसे मरा, अगर आप याद न करके ऐसे उसे ब्रेड की तरह ले रहे हैं, ये ब्रेड आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे पहले याद रखिए, इस कलीसिया के अंदर जानते हैं क्या होता था? प्रभु भोज की रोटी को खाने का डिसिप्लिन ही खो दिया था। इसलिए पॉल उनको कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कई बार प्रभु भोज तब भी लिया है जब मैं कलीसिया में नहीं था। मैं रिसेंटली बाहर गया था, मेरी बड़ी मर्जी थी कि मैं प्रभु भोज लूं, और मैंने ब्रेड तोड़ी, दाखरस मंगाया, मैंने वहां पर लिया। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये हमें किस कॉन्शियस में लेना चाहिए? बस आपके पास आया आंखें बंद करके, इसने खाया क्या, उसने, इस तरह नहीं चलता है। जब आप उसे लेते हो तो उस उपकार को याद करो कि कैसे वो हमारे लिए मरा, उसके इस तरह टुकड़े टुकड़े हुए, तब जाके मैं बची हूं, तब जाके मैं बचा हूं। खुदा तेरा कलाम कहता है तू इस तरह मेरे लिए तोड़ा गया है, ये तेरी देह है। प्रभु मुझे इसका आदर करना सिखा। यू नो द बाइबल सेज, जब तुम इसे खाते हो तो तुम उसके मृत्यु के साथ सहभागिता करते हो, तुम मरने के लिए तैयार हो। इस चर्च के अंदर इस तरह का व्यवहार था लॉर्ड्स प्रेयर के साथ। इस चर्च के अंदर
इस तरह ग्रुपिज्म्स थे। और जानते हो इस चर्च के अंदर एक और चीज था, वर्स्ट एडल्ट्री। वर्स्ट एडल्ट्री। आजकल आप लोगों को कहेंगे ना कि आप लड़के हो, लड़कियों की तरफ क्यों इतना गंदी नजर से देखते हो, या आप लड़कियों को बोलेंगे ना कि ये बॉयफ्रेंड रखना पाप है। आजकल लोगों को लगता है इट्स नॉर्मल चीज है, इट्स ओके। आप जानते हो पॉल कुरिन्थियों को क्या कहता है? कहता है तुम क्या करते हो? मैंने सुना है कि यहां पर बेटा मां को रखता है, ऐसी पाप जो अन्य जातियों में भी नहीं होते। आप पढ़ के देखना, मैं आपको होमवर्क देता हूं, पूरा हफ्ता 1 कुरिन्थियों पढ़ो, एक एक चीज आपको कहां ना कहां मिलेगी। एंड इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च के बिल्कुल राइट साइड में, मैंने एक्चुअली एक हिस्टोरिकल किताब पढ़ी थी, इस चर्च के बिल्कुल राइट साइड में घर था, और उस घर के अंदर एक व्यक्ति रहता था। वो रोज सुनता था कि ये लोग लड़ते हैं, इसलिए पॉल उनको कहता है खिलोए के परिवार से मुझे पता चला है कि तुम में झगड़े हो रहे। ये लोग लड़ते भी थे। अब आप मुझे बताइए, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ये लोग मसीह कैसे हुए? मुझे बताइए, एक मसीह व्यक्ति झगड़ा कर कैसे सकता है? सोचिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रस्ट, मुझे बताइए प्लीज। मैं चाहता हूं आप सब स्ट्रेट बैठ के मुझे देखिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने झगड़ा कब किया था? जानते हो आप झगड़ा क्यों करते हो? जब आप किसी काम की वजह से डिसएग्री होते हो, तब आप लड़ते हो, झगड़ा करते हो। तो मुझे बात बताइए, फिर एडजस्टमेंट कहां रही? आजकल मैंने देखा है नंबर 1 झगड़ालू जानते हैं कौन लोग हैं? जिनको चीजों का प्यार है, जिनको थिंग्स से बहुत लव है। मैं रिसेंटली एक भाई को सुना, बचपन से वो अपने भाई के साथ रहा। उसके भाई ने अपने बाप का प्यार, मतलब एक बाप के 2 बेटे हैं, एक्चुअली यहीं कुरला में रहते हैं। तो मेरे ऑफिस में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मेरे सामने ही उनका झगड़ा हो गया। आप जानते हो सारी जिंदगी वो साथ में रहे, लेकिन जब अब प्रॉपर्टी की बात आई तो ये 60-40 कर रहा था। वो बोल रहा था नहीं, आधा आधा, ये बोल रहा था नहीं 60-40, ये मेरा है, मैंने बहुत ध्यान दिया है, ये वो। एंड एक उठ के क्या बोलता है, सब ले ले। वो चला गया। मैंने बोला जा पकड़ के ला। पता नहीं मना के फिर उसको लेकर आया, बिठाया। तो मैंने बोला ब्रदर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं आजकल लोगों में चीजों का बड़ा प्यार है। आप किसी की भी चीज लेकर यूज करो, आपको ऐसे दिखेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां ले ली हैं। हाँ, धन्यवाद उन 2 बहनों का जो एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं पर उनमें कोई विवाद नहीं। धन्यवाद उन भाइयों का जो एक दूसरे का फोन यूज करते हैं पर उनमें कोई विवाद नहीं है। परमेश्वर ने चीजें बनाई है उपयोग करने के लिए, लोग बनाए हैं प्यार करने के लिए। हम लोगों को यूज कर रहे हैं और चीजों से प्यार कर रहे हैं। क्या करना है जाने दो, जिसको जो लेना है लेने दो। क्या कहा यीशु ने, यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते। पिलातुस पूछता है ना, तुझे मारने का छोड़ने का हक मुझ पर है। क्या कहता है यीशु, यदि यहां का होता मैं तो मेरे सेवक लड़ते। जो यहां के हैं वो लड़ेंगे, लेकिन जो वहां के हैं वे कभी नहीं लड़ेंगे। वो जानते हैं, अरे जाने दे कचरे को, क्या लेना है, जाने दो। क्या इब्राहिम ने ये बात कही, तू राइट साइड जाए तो मैं लेफ्ट, तू लेफ्ट जाए तो मैं राइट। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा, हे लूत, जो तुझे पसंद है वो ले ले, और जो तुझे पसंद ना आए वो मुझे दे दे। कितने लोग इस स्पिरिट में चलते हैं? बहुत सारे लोग इन दिनों में अगर आप उनका फोन लो, इतना डर जाएंगे। मुझे आज भी याद है कि एक बच्चा था, वो कॉलेज जाता था और उसकी मां उसको प्रतिदिन उठाती थी, मार मार के वो उठता नहीं था। एक दिन छोटा भाई ये देख देख के इरिटेट हो गया कि मां उसको 1 घंटा रोज उठाती है। उसने मां को बोला, आज से तू छोड़ दे, मैं इसको एक कहने पर ना उठाऊं तो मेरा नाम चेंज कर देना। एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत सयाना था। सुबह सुबह उठ के भाई को बोलता है, उठ रहा है क्या? वो ऐसे उठता है, बोलता है, सुन, मां को तेरा फोन मिल गया है और तेरा पासवर्ड भी पता चल गया है।
कुत्तों की तरह उठा और भागा। आजकल लोग आप देखो अपना फोन हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, या आप बहुत ड्राइविंग करते हो और आपके अंदर बटन दब जाते हैं, तो पासवर्ड आप लगा सकते हो, मैं मानता हूं। पर अगर बच्चे भी नहीं हैं और इतना ट्रैवल भी नहीं करते हो, तो क्यों? कितने सिम कार्ड है तुम्हारे पास? बदर 2 हैं, एक बीवी के लिए, दूसरा मैं नहीं बोल सकता। मैं तेरी बीवी को बुला रहा हूं, उसके सामने बोल। हाँ, आपके पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, या तो आप जो भाई आए हैं उनके बॉस के पास काम करते हो, तो फिर मैं समझ सकता हूं। आपका व्यापार हो, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो। अब अभी हमारी चर्च को देखिए, कम से कम 7-8 नंबर है। 1 नंबर कमेंट के लिए होता है, 1 नंबर प्रेयर के लिए होता है, 2-3 नंबर तो गौरव यूज करता है, कुछ नंबर अलग अलग हैं। ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन आप क्यों रखते हो 2-2-3? क्या रीजन है? बोलो, कुछ तो गड़बड़ है। बदर कुछ नहीं, सब गड़बड़ है ना? द बाइबल सेज इनके बीच में व्यभिचार था। अब मुझे बताइए, इतनी बुरी कलीसिया को, जिसमें झगड़े हैं, ग्रुपिज्म है, खाने पीने की बातों पे लफड़े हैं, व्यभिचार है, बहुत कुछ है। आप जानते हो इस सेम कलीसिया को पॉल क्या लिखता है? अगर तुम चाहो तो तुम दौड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। इसी कलीसिया को कहता है। अमेजिंग ना? वो जानता था कि इस कलीसिया में इतनी गड़बड़ियां हैं, उसी कलीसिया को कहता है अभी भी तुम चाहो तो दौड़ सकते हो और तुम जीत सकते हो। कौन सा रैंक? 1। पर बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि एक्चुअली ये दौड़ क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कुरिन्थियों के लोगों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं हूं। याद रखना, हम सब उनसे अच्छे नहीं हैं। वो कहीं और गिरे थे, हम कहीं और गिरे हैं। ये मत सोचना ये कैसी कलीसिया थी, आप भी वैसे ही हैं। यीशु जानते क्या है? वो कहीं और गिरते हैं, आप कहीं और गिरते हो। अब परमेश्वर हम जैसे लोगों को कहता है कि अगर तुम चाहो तो दौड़ो, और तुम चाहो तो तुम 1 नंबर पे आ सकते हो। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये कैसी कलीसिया थी। मैं हमेशा ऐसे देखता हूं, प्रभु ये लोग कहीं और गिरते थे, मैं कहीं और गिरता हूं, इनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। और खुदावन मुझे भी वही वचन कहता है जो वो उनको कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, इनाम एक ही मिलता है। तुम भी वैसे दौड़ो कि जीतो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि ब्रदर आपके सामने मैं बहुत अलग हूं, लेकिन मेरा भीतरी जीवन ब्रदर बहुत अलग है, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आज भी आप दौड़ के नंबर 1 आ सकते हो। लेकिन ये दौड़ है क्या ब्रदर? ब्रदर प्लीज लगाइए 27। अब वो आपको बताएगा कि एक्चुअली दौड़ क्या है। परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जानते हो ये दौड़ क्या है? खुद को हराना। ये एक ऐसी दौड़ है बाइबल के अंदर जहां पर ऐसा लिखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके समय। आप जानते हो ये दौड़ कुछ और नहीं है, ये समय को हराना है। हमारा बदन बहुत कुछ करना चाहता है। वो कहता है मैं इसे मारूंगा, कूटूंगा, इसे नीचे लेकर आऊंगा। एक ऐसी दौड़ है, हर दौड़ में कहते हैं जीतो जीतो जीतो, लेकिन ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें लिखा गया है खुद को हराओ। दैट इज रेस। तो ब्रदर आपका प्रचार तो अनुग्रह पे था, आप रेस पे क्यों आ गए? खुदावन का फजल इसीलिए आया है ताकि तुम अपने आप को हरा सको। परमेश्वर ने आपको क्यों अनुग्रह दिया है? हाँ, आप जानते हो परमेश्वर ने आपको ग्रेस क्यों दी है? क्या है अनुग्रह? मैं आपको सच कहता हूं, याद रखिए, इस दुनिया में पहली बार जब एक अनुग्रह आया एक हामिला पर, बाइबल बताती है उसका नाम मरियम था। जानते हो वो प्रेग्नेंट हुई और एंजल से क्या कहता है? द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन यू, खुदावन का फजल तुझ पर है। परमेश्वर का अनुग्रह इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल करने आया, डॉक्टर बनाने नहीं आया, जिसे आजकल लोगों ने डॉक्टर्स बनाए हैं। आजकल आपको पता है, किसी से भी पूछो अनुग्रह क्या है, आज बहुतों को जानते हैं अनुग्रह उन्होंने कैसे यूज किया है। रोज पाप,
रोज माफी, रोज पाप रोज माफी, रोज झगड़ा रोज माफी। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह है। वो बहुतों ने ग्रेस को ऐसे समझा है, भले कुछ भी किया है माफ किए जाओगे, इसीलिए उसे गलत समझा गया। इसलिए उसने कहा क्या हम अधिक पाप करें ताकि अधिक अनुग्रह हो? पहली सेंचुरी में इस प्रचार को मिसअंडरस्टैंड किया गया था। पॉल ने कहा था जितने जो पापी है उस पर अनुग्रह आएगा। अच्छा, ओके, लोगों ने और पाप करना चालू किया था, इसलिए वो उनको कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस सोच में चलते हो कि अगर क्या हम और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो? आज से बहुत साल पहले मुझे बताइए मरियम के ऊपर ग्रेस क्यों आया? क्या रीजन था? आइए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, यहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप में से हर एक को, बहुतों को बाइबल मुंह जुबानी याद है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, खुदा का फजल, उसका अनुग्रह मरियम पे क्यों आया? चाहते हो क्यों आया? ताकि वो काम जो हो ही नहीं सकता था वो पॉसिबल हो। अब मुझे बताइए, अपने आप को मारना, कूटना, कोई आपकी बेइज्जती करके जाए, कोई आपके घर में रोज आपको टोंट करे, सुनाए बैठ के शांत रहना, शांत रहना, शांत रहना, ये आसान है? मेरे लिए तो नहीं है। कई बार देखिए आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है आपको हर्ट हुआ है। आप दबाते हो, दबाते हो, दबाते हो, फंसाते हो, फंसाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कितना आसान है? आप जानते हो जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह आया ताकि बच्चा पैदा हो सके, वैसे ही आप पे अनुग्रह आया है ताकि आप खुद को हरा सको। मेरे भाइयों और बहनों, अगर यह चीज नहीं है आपके पास तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद को मार मार के थक जाओगे। लेकिन यह एक ऐसी चीज है, अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको हराने के लिए काम आती है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, मैं चाहता हूं सब यहां देखिए। आप जानते होंगे हमारे लाइफ में कोई भी यहां पर नहीं बैठा है जो ये कहे मेरे सराउंडिंग मुझे प्रभु ने विश्राम देके रखा है। कोई कुछ नहीं कहता। एक तो होता है हर एक की लाइफ में, मम्मी, पापा, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बॉस, जीजा जी, कोई तो होगा जिसका बात करना आपको चुभता होगा। दो तीन है भैया, याद आ गए सब, याद खाना हर एक के लाइफ में होता है। द बाइबल से कुछ लोगों के मुंह से तलवार की नाई चुभती हैं कुछ बातें। आपके लाइफ में है? सूरज भाई पहले ये बताओ, आपके लाइफ में है? तीन है। कितने हैं? तीन लोग हैं। और प्रॉब्लम जानते क्या है? मुझे इनसे रोज मिलना पड़ता है, रोज मिलना है। एक बार प्रचार हुआ दुश्मनों को माफ करो। एक बहन ने कहा मैं सबको माफ करूंगी, सास को नहीं करूंगी। बोला क्यों? दुश्मनों को भी करूंगी, इसको भी करूंगी, उसको भी करूंगी, सास को नहीं करूंगी। तो बोला क्यों? बोला दुश्मन मिलता है 6 महीने में एक बार, ये मिलती है रोज, तो मैं नहीं करने वाली हूं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा सब। आपके लाइफ में आपका बॉस, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके रिश्तेदार, आपके कजिन्स, आपके पड़ोसी, जानते हो कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसका बोलना एक्चुअली हमें चुभता है। और कुछ लोग आपको पता है ऐसे भी होते हैं, एक्चुअली उनकी बातों में बड़े ताने होते हैं, बड़े ताने होते हैं, और यह बात उनको भी नहीं पता चलती है कि वो ताने मार रहे हैं, लेकिन हम जान लेते हैं, है ना? अब मुझे बताइए, ऐसे लोगों के साथ रहना, शांत रह के बर्दाश्त करना, चुप रहना, सहन करना, ये कैसे होगा? किसी ने आपको आपके पास्ट को लेकर सुना दिया, ये देखो आई है बड़ी बड़ी बात है, तू तो सलाह मत दे, तू तो एडवाइस मत दे। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने सुन लिया, आपको बड़ी ठेस पहुंची और आपने गुस्से में बोल दिया आज के बाद मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं। होता है ना, हम इमोशनली हो कैसा बोलते, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। ओ आपको भी पता है, पहले आप ही बोलने वाले हो। अब मुझे बताइए, ये जो हर्टिंग्स आप अंदर में लेके चल रहे हो, ये खत्म कैसे होंगी? इसीलिए अनुग्रह आया है ताकि तुम खुद को हरा सको।
मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मेरा स्वभाव इतना विनाशकारी है, ये हमेशा प्रभु मुझे डाउन करने के लिए नीचे आता रहता है। प्रभु मैं खुद को कैसे हराऊं? तब मुझे समझ में आया, एक्चुअली अनुग्रह परमेश्वर की वह ताकत है जो जब आपके ऊपर आएगा तो आपको हराना सिखाएगा। किसको? खुद को। उसे बहुत कुछ बोल दिया ना, अनुग्रह आपको ताकत देगा चुप रहने की। कौन हारा? आप। हमेशा मैराथन, आपने देखा होगा बॉम्बे में एक मैराथन रेस होती है, ओलंपिक्स होती हैं, कैसे लोग बच्चों को इंकरेज करते हैं दौड़ना, जीतना। पॉल यहां पर कहता है, मैं तुम्हें इंकरेज करता हूं, हारना, हार जाओ। अमेजिंग ना। वो कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेके आता हूं। मतलब क्या? वो कहता है, मेरे अंदर एक सेल्फ लाइफ है, एक स्वयं का जीवन है जो हमेशा मुझसे आगे दौड़ने की कोशिश करता है। आपको पता होगा, समझिए एक और एग्जांपल। अगर मैं ये कहूं कि इस हॉल को पहले इतना गंदा था, किस किस बहन ने आके इसको साफ किया है? कुछ बहनें खड़ी हो जाएंगी। मैंने, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बाद में आई। पूरा मैं कर चुकी थी, मैं पूरा कर चुकी थी भैया। ये आई, इसने क्या किया? इसने कुछ भी नहीं किया, इसने खाली फोटोज निकाले और आपको क्लिक किए, पर मैंने किया है। मुझे एक बात बताइए, आप नहीं देख रहे थे कि आपकी सेल्फ लाइफ ने आपको कितना लीड किया? आप जानते हो क्या होता है, ग्रेस क्यों आता है? ये जो सेल्फ आगे दौड़ रहा था, अनुग्रह आपको मदद करता है कि इसको पकड़ पीछे ले। दैट्स ग्रेस। हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। अच्छा ब्रदर, आपने बता तो दिया अनुग्रह ये है, मिलता कैसे है? सिंपल, बताइए। आदम से प्रभु ने पूछा, तू कहां है? जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया, तूने खाया क्या? बताइए, आदम ने क्या उत्तर दिया? हाँ जी, किसको आता है? जोर से बोलिए। तूने जो पत्नी दी। आजकल लोग बड़े स्मार्ट हैं, आपको बताऊं कैसे? बताइए, जब सारा ने इब्राहिम से कहा, हाजिरा से बच्चा पैदा कर, इब्राहिम ने खुदा से पूछा? नहीं पूछा। पर बताइए, जब इस्माइल जो एक मौकर था, इस्माइल के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, वो हंसता था लोगों पे। आपने देखा होगा, कुछ लोग की हंसी भी आपको एक मैसेज दे सकती है। आप लोग के फेलियर में भी कुछ लोग ऐसे हंसेंगे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये मौकरी है। इस्माइल वॉज अ मौकर। ऐसा लिखा गया है कि 100 साल की उम्र में जब बेटा पैदा हुआ और इसहाक जब बड़ा, तो द बाइबल सेज वो उस पर हंसता था। मुझे अब बताइए, जब इस बार सारा ने उसे गुस्से में कहा, इसको निकाल, तो बताइए इस बार उसने क्या किया? हां, पहले सारा ने कहा बच्चा पैदा कर, तो परमेश्वर से नहीं पूछता है। लेकिन अब वो जानता है कि बाप रे, ये वुमेन्स के इश्यूज हैं और मैं सैंडविच बनने वाला हूं। फिर प्रभु से क्या पूछता है? प्रभु मेरी वाइफ ऐसा कहती है, मैं उसको निकाल दूं। प्रभु बोलता है, यस सुन, प्रभु कैसी पत्नी दी है आपने, ऐसे करती रहती है, उसको बोलती है बाहर निकाल। हाँ मैंने दी है, कंटिन्यू जा। जाकर अब इसकी बात मान। लोग इतने स्वार्थी हैं आजकल, जब खुद को कुछ मिलने वाला होता है ना, दे नेवर आस्क गॉड। मैंने कुछ लोगों को देखा है, एक भाई मिला था मुझे, तो उसने मुझे बोला, भैया मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो। तो एक्चुअली 2 दिन पहले एक रिश्ता आया था। तो मैंने कहा, ब्रदर मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, आप एक काम करो, हमारे चर्च के एक भाई हैं, उनसे जाके मिलो, वो आपको बताएंगे। लड़की बड़ी काली थी और बेचारी वो इतनी रिच फैमिली से नहीं थी। और जब उसने फोटो देखा ना, जानते हो क्या करता है? ब्रदर ठीक है, मैं 2 दिन प्रार्थना करूंगा। और 2 दिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, उसके बाद आके कहता है, ब्रदर नो आंसर इन प्रेयर। और अगर आप इन लोगों को कोई फेयर लड़की दिखाओ ना, दे नो द विल ऑफ गॉड।
अगर आप इनको कोई गोरी लड़की दिखा दो ना बाहर की, तो ये परमेश्वर की इच्छा जानते, नो प्रेयर, कोई प्रार्थना नहीं, डायरेक्ट शादी। अरे खुदा तुझे बरकत दे, शर्म कर थोड़ी। गोरी लड़कियों के लिए खुदा से नहीं पूछते हो, काली लड़कियों के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते, प्रभु मुझे अपनी मर्जी बता। पीपल आर सो सेल्फिश इन दीज डेज। काली लड़की आएगी तो परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं फास्टिंग करता हूं, इनको पता है उत्तर आया भी तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की फेयर है, रिच है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के दिल को जानते, यही है, यही है ब्रदर, बिल्कुल यही है। और शर्म कर भाई तू, क्या बोलूं, बोलिए फजल खुद को हराने के लिए मिलता है। कितने लोगों ने आज ग्रेस का एक नया डेफिनेशन समझा? अनुग्रह क्यों आता है? सारी दुनिया को इनकरेज करेगी, भागो भागो भागो, जीतो। पॉल कहता है खुद को हराओ, यही तुम्हारी रेस है। आमीन, बोलिए मैं हारूंगा। कैसे कैसे कन्फेशन कराते हो ब्रदर। मैं हारूंगा, बोलिए मैं हारूंगा, क्योंकि मेरे हार में मेरी जीत है। यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने आज कुछ लर्न किया? अनुग्रह किसको मिलता है? आदम ने क्या कहा? तूने जो पत्नी दी, बस मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, उसने मुझे फल खिलाया। अगर आदम यह कहता लॉर्ड आई एम सॉरी आई डिड, उसे अनुग्रह मिलता। मधुमक्खी शहद को पहचान जाती है, लोहा मैग्नेट को पहचान जाता है, ग्रेस ऑनेस्टी को पहचानती है। आप मधुमक्खी के सामने थोड़ी शहद लेकर आओ, चिपक जाएगी। आप लोहे के सामने चकमक लेके जाओ, चिपक जाएगा। आप ऑनेस्ट बनो, परमेश्वर आपको अनुग्रह से माला माल कर देगा। बी ऑनेस्ट, ठीक है?